श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डिजाइनर ज्योति भारद्वाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंपल नेक। तो हमारा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि हम कई बार जो है हमें डीप नेक बनाना होता है तो हम अपने तीरे को भी कम कर लेते हैं और तीरा काफी कम करने के बाद भी हमारा नेक जाता है। कई बार होता है कि फिर हम तीरे के साथ साथ हम अपना जो शोल्डर गिराते हैं उसको भी गिराने के लिए रहने देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम शोल्डर गिराते हैं इसी वजह से ये कंधे गिर रहे हैं, तो हम उस शोल्डर को भी गिरा हम नेक बनाते हैं। तो जितना डीप हमारा नेक बनता है उतना ही हमारा जो है जो शोल्डर होता है, तीरा होता है, वो उतना कम हो जाता है। जितना गहरा हमारा डीप नेक होता जाता है हम उतना ही तीरे को हल्का हल्का कम करते चले जाते हैं। तो उसके साथ साथ जब हम जो हमारा शोल्डर है या तीरा है उसको भी हमने कम कर लिया और फिर भी हमारा जो हमने शोल्डर को नीचे गिराते थे उसको भी बंद कर दिया गिराना और फिर भी हमारा नेक गिरता है, तो उसके लिए क्या करें। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमारा ये नेक है तो इस नेक को हमने लिया है तो हम देखिए इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो इसकी चौड़ाई जो है 5.5 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो है 8 इंच। देखिए तो अगर हम इस नेक को ये हमने चाहे कटिंग किया हो या हमारा ये बना बनाया हो, ये कैनवस से कटिंग कई बार कई जो होते हैं जो वो अपने हाथ से अपने आप कटिंग करते हैं और कई बार जो होता है कि पैकेट ले आते हैं बने बनाए का और उसको ले लेते हैं और ऐसा का ऐसा इस पे कपड़े पे ऐसे इसको कच्चा करते हैं, सीलते हैं और कटिंग करके इसको जो है अपनी कुर्ती में सूट में हम लगा देते हैं। या फिर हमने खुद से कटिंग किया है तो भी हम ऐसा ही करते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे कि हम कपड़े पर सील कर इसको लगा देंगे तो इसका पहले ही जो ये डिस्टेंस है यहाँ पर, ये डिस्टेंस इसका 5.5 इंच है। तो ये सिलने के बाद जब हमारे शोल्डर का खिंचाव बनेगा और हम पहनेंगे तो शोल्डर का और अब हमारे शरीर का जो खिंचाव बनेगा काम कुम करते समय, चलते वक्त, मुड़ते वक्त, जो भी है जो हमारा शरीर जब कोई एक्टिविटी करेगा तो ये जो शोल्डर है हमारे ऐसे फैल जाएंगे। ये हमारा जो गला होता है शोल्डर पर से ऐसे फैल जाएगा, ऐसे फैलेगा तो कपड़े में लगने के बाद इसको पूरा घूमने का ऐसे मौका मिलता चला जाता है, ऐसे ये पूरा घूमता चला जाता है। तो जैसे कि नेक रेडी करने के बाद जब हम कुर्ती को डालते हैं तो ये ऐसे फैलती है। ये तो नॉर्मल नेक है, इसमें भी गिरता है। अगर हम इसको और ज्यादा डीप करेंगे तो और ज्यादा गिरेगा। तो इसमें तो इतना तक ही जाएगा, इतना जाएगा। इसको बार बार ऐसे करेंगे सूट को पकड़ पकड़ के ऐसे करेंगे ये फिर अपनी पोजीशन में चला जाएगा ऐसे, फिर ये यहीं जाएगा और इधर से इधर जाएगा, कभी इधर से जाएगा तो कभी इधर से जाएगा, कभी इस कंधे से इसको ऐसे करेंगे तो कभी इस कंधे से इसको ऐसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस नेक या ये नेक हमने कटिंग किया हो या हमने कटिंग किया हुआ लिया हो तो हम इस नेक को जो है ऐसे बीच से फोल्ड कर लेंगे। ऐसे इस बीच से हमने इस नेक को फोल्ड कर लिया और इस पर हमने की ऐसे क्रीज बना ली। देखिए ये बीच के सेंटर की जो हमने क्रीज बना ली है, इस क्रीज पर हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे उठाएंगे और बिल्कुल एक सूत बराबर, बिल्कुल एक पॉइंट का हम इसको ऐसे मोड़ देंगे। देखिए मैं आपको मोड़ के दिखाती हूँ कितना मोड़ना है। देखिए बिल्कुल यहीं से मोड़ना आगे से, देखिए बिल्कुल 1 पॉइंट का हमने इसको ऐसे मोड़ाव दिया है। देखिए मुड़ाव से पहले कितना खुला है और जब हम कपड़े पर सिल के इसकी कटिंग हो जाएगी, गला कट जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा तो ये ऐसे खुल जाएगा। और जब हम इसको ऐसे ऐसे मोड़ते हैं 1 पॉइंट का ही हमने मुड़ाव दिया, तो देखिए अब हमारा नेक ऊपर से कितना हो गया। हम इसको नापते हैं, देखिए चलिए इसको नाप लेते हैं। तो जो है बैक नेक जो हमने 2 इंच रखा है, 2 इंच पर कटिंग की है, तो ये हमारा जो है अभी कटिंग 3 इंच है। जब हम इसको अपनी कुर्ती पर कटिंग कर देंगे तो ये ऐसे खुलकर ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पर 4 इंच पर आ जाएगा।
तो देखिए जब ये खुल जाएगा कुर्ती पर बनने के बाद, यहाँ से ऐसे खुल जाएगा, तो देखिए हमारी जो नॉर्मल शेप हमें चाहिए, ये हमारे नेक की नॉर्मल शेप आ जाएगी। देखिए देखिए ऐसे हमारी नॉर्मल शेप आ जाएगी जो हमें रेडी चाहिए। अगर हम ऐसे करके करते हैं तो ये हमारी नॉर्मल शेप नहीं आएगी। अगर हम इसको, इस पॉइंट को हल्के से ऐसे करके इस पर सिलाई लगा देते हैं, तो ये तैयार होने के बाद जो नेक हमें चाहिए, जिस शेप में चाहिए, ये हमारा नेक ऐसे आएगा। ये इधर नहीं जाएगा, फिर इधर नहीं जाएगा, ये इधर से सिर्फ इतना ही खुलेगा जितना हमें चाहिए। तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं, आपको तैयार करके दिखाते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम जो है एक रफ क्लॉथ पे जो इसको सील लेंगे। हम इसको रफ कपड़े पे सील लेंगे। जो हमारी कुर्ती की साइड में से बचा हुआ कपड़ा निकलता है उस पे भी सिल सकते हैं, या फिर नेक को बनाने के लिए हम कोई अदर किसी भी कलर का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, अगर हमारी कुर्ती से कपड़ा नहीं बच रहा है तो हम इसको बिल्कुल बनाकर तैयार कर लेते हैं और अपनी कुर्ती में लगाकर हम आपको दिखाते हैं। आपको नहीं पता कि नेक को कैसे बनाना है, सिंपल नेक कैसे सीलना है कुर्ती में, तो इसकी वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर सिंपल नेक बनाना बताया हुआ है। और मैंने ये बैक नेक की पट्टी कैसे लगाई है, मैंने ये भी बनानी सिखा रखी है। आप मेरे चैनल पर जाकर बैक नेक को बनाना भी, पट्टी वाला बैक नेक भी बनाना सीख सकते हैं, देख सकते हैं, और फ्रंट नेक भी कर लिए। अब इनको हम आपके सामने सिलेंगे और देखना कितना डिफरेंस इनमें रहता है, कैसा लुक हमारे नेक का आएगा और कैसा नहीं। देखिए हमारा पीछे से बिल्कुल बराबर आया है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे नेक का फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं, अगर हम कुर्ती को खोलते हैं तो देखिए ये नेक हमारा जिस शेप में हमें नेक तैयार चाहिए था, हमारा नेक बिल्कुल उसी शेप में आया है। जो शेप हमें अपने नेक के लिए चाहिए थी, हमें वही शेप मिली है। देखिए आप देख सकते हैं, अगर हम इस नेक को ऐसे करते भी है तो देखिए अपने आप से ही हमारा गला वहीं आकर रुक रहा है जहां हमें चाहिए था। देखिए आपको एक बार फिर दिखाते हैं। इधर से हमने गला ऐसे कर दिया और फिर हम कुर्ती को ऐसे नीचे से हल्का सा इधर से खींचते हैं तो हमारा नेक बिल्कुल अपने आप सेंटर में आ जाता है। अब ये नेक जो है इधर नहीं जाएगा, इसका रुख अंदर की तरफ ही रहेगा। मतलब ये नेक ना तो ज्यादा ऐसे चिपकेगा और ना ही ऐसे गिरेगा, ये बिल्कुल सही रहेगा। अब आप बोलोगे कि जिस नेक में हमें अपने आप से गला बनाना है उसके लिए तो हमें मिल गया,
लेकिन अगर इसमें भी हमें डिजाइन में बनाना हो तो क्या करें, जैसे कि हमें डिजाइन में बनाना है तो हम अपना डिजाइन कट करेंगे पहले, और डिजाइन के बाद जो सेंटर पॉइंट होगा डिजाइन का उसमें भी हम हल्की सी ऐसे ही पॉइंट दबाकर सिलाई लगाएंगे, ताकि पूरे डिजाइन का रुख ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं ऐसे हो जाए। देखिए आपने इस नेक को देखा होगा कि हमारे नेक का रुख ऐसे था, तो हमें जो डिजाइन में कट करेंगे हम तो उसका भी रुख ऐसे हो जाए। ऐसे हमें बैक नेक में करना है। नेक की चौड़ाई जो है हमें सिर्फ 2 इंच की ही रखनी है, क्योंकि नेक तैयार होने के बाद हमारा अपने आप अपनी शेप में खुल जाता है। अब आप बोलोगे कि इस नेक के बारे में तो हमें पता चल गया जो हमें खुद से बनाना है, लेकिन जो नेक बने हुए आते हैं या फिर साइडों में वर्क आता है और बीच में से खाली होता है, उस नेक को हम कैसे तैयार करेंगे। अब आप बोलोगे कि जैसे बने हुए जो गले आते हैं उसमें हम ऐसे तो पॉइंट डालकर सिलाई लगा नहीं सकते, क्योंकि ये कपड़े पर आएगी। तो आने वाली वीडियो में फिर हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि उनमें आपको क्या करना है, लेकिन हमें गला उसमें भी 2 इंच का ही रखना है और इनमें भी 2 इंच की ही चौड़ाई रखनी है। अगर हमारा छोटा नेक है, अगर हमें नेक बहुत ही छोटे बनाने हैं तो हम नेक की जो है ये चौड़ाई बढ़ाते हैं। जैसे आपने मेरी बैन वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बैन कॉलर लगाया है, या फिर फुल बैन लगता है जो उसमें अलग तरीके से तीरा लिया जाता है, लेकिन तीरे का अलग एस्टिमेट होता है। वो ये तीरा जो है हम ज्यादातर नेक की गहराई पर ही डिपेंड रख कर लेते हैं। तीरे का नाप हमेशा हम बाद में लेंगे, पहले हम गहराई नेक की गहराई पूछते हैं कस्टमर से। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।